स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें कोई फंक्शन दिए हुए होंगे इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन एंड वी हैव टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। तो वर्किंग रूल ले रहे हैं, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट। हमने कांस्टेंट की पहचान करनी है, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट। इफ ऑलरेडी गिवन या मेंशन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज द अल्फाबेट्स आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट। या तो वो स्टेटमेंट में बताएगा कि ये फॉलोइंग कांस्टेंट है, या फिर अगर वो नहीं बता रहा है तो जो अल्फाबेट है जनरली वो हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। आइडेंटिफाई द कांस्टेंट, differentiate the given equation, differentiate the given equation as many number of times as the given number of constant, as the given number of constant। मीन्स जितने कांस्टेंट दे रखे हैं आप इक्वेशन को उतनी ही टाइम्स, उतनी ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद में इलिमिनेट द कांस्टेंट फ्रॉम द फाइनल इक्वेशन या फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइनली आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हमारे वर्किंग रूल है, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज द गिवन नंबर ऑफ कांस्टेंट, एलिमिनेट द कांस्टेंट फ्रॉम द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले कांस्टेंट की पहचान करें, या तो स्टेटमेंट में मेंशन होगा कि द फॉलोइंग आर कांस्टेंट, अदरवाइज जो अल्फाबेट है वो कांस्टेंट है। उसके बाद में जितने कांस्टेंट दे रखे हैं इक्वेशन को उतने ही टाइम्स, उतने ही बार डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव करो उनका, और फिर फाइनली कांस्टेंट को एलिमिनेट करो बाय पुटिंग देयर सुटेबल वैल्यू। अब एक्सरसाइज ले रहे हैं, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। इसने मेंशन कर दिया स्टेटमेंट में कि ए और बी कांस्टेंट हैं। तो आपका क्वेश्चन है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। ये कोई कर्व दे रखा है, पर्टिकुलरली ये स्ट्रेट लाइन है। आपने इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है और इट इज गिवन दैट a and b are constant, given a and b are constant, a और b कांस्टेंट है। आपको वर्किंग रूल में बताया था
आइडेंटिफाई द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो इसने मेंशन कर दिया। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज द गिवन नंबर ऑफ कांस्टेंट। यहां पे दो कांस्टेंट दे रखे हैं ए और बी, इट मींस वी हैव टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन 1 2 टाइम्स। हमने इक्वेशन 1 को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, both sides। x का डेरिवेटिव 1 अपॉन ए कांस्टेंट है प्लस 1 अपॉन बी कांस्टेंट है। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। हमने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि v में राइट dy अपॉन dx एज y डैश, v में राइट dy अपॉन dx एज y डैश इज इक्वल टू 0। तो हमने dy अपॉन dx को y डैश लिख दिया क्योंकि हमारे पास दो कांस्टेंट है, तो हमने इस गिवन इक्वेशन को 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो हमने डेरिवेटिव इसका करना ही है। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन अबोव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन ए का डेरिवेटिव 0 हो गया प्लस 1 अपॉन बी कांस्टेंट है, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश इज इक्वल टू 0। नोट दैट 1 upon b cannot be equal to 0, 1 upon b cannot be equal to 0, so y double dash is equal to 0 is the required differential equation। y double dash is equal to 0 is the required differential equation। तो ये जो गिवन इक्वेशन थी इसमें 2 कांस्टेंट्स थे a एंड b, तो हमने गिवन इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, 2 बार इसका डेरिवेटिव किया। फाइनली जब हमने लिखा y डैश इज इक्वल टू y डबल डैश इज इक्वल टू 0, इसमें नेचुरली कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। y इज इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर माइनस 2x। और क्या कह रहा है कि फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व बाय इलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b। यानी a और b कांस्टेंट है, वेयर a, b आर कांस्टेंट। स्टेटमेंट में क्लियर हो गया कि a एंड b आर कांस्टेंट, तो वी हैव 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b, so while forming the differential equation we have to differentiate the equation 1 2 times। तो आप लिखेंगे differentiate equation 1 with respect to x, both sides। y dash dy अपॉन dx को हम y डैश लिख रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड एज y डैश, a कांस्टेंट, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। डेरिवेटिव में x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, a कांस्टेंट है, e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव e टू द पावर 3x, x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है प्लस b
कांस्टेंट है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, y डैश को दोबारा से लिख रहे हैं, y डैश इज इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x प्लस माइनस माइनस 2b e टू द पावर -2x, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो है हमारे पास a और b, तो हमने एटलीस्ट 2 टाइम्स तो डेरिवेटिव करना ही है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग अबोव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y डैश इज y डबल डैश, derivative of y dash is y double dash, 3a constant, e to the power x का e to the power x, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, -2b constant, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, we get y double dash is equal to 3 3 is 9a e to the power 3x minus minus plus 2 2 is 4b e to the power minus 3x, equation 3। Note that we have already differentiated the given equation 2 times, हमने इसको 2 बार डेरिवेटिव कर लिया, लेकिन जो कांस्टेंट है वो एज इट इज है, वो कोई भी एलिमिनेट नहीं हुए, a और b एज इट इज है। हमारी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 2 टाइम्स डेरिवेटिव की थी और हमने 2 बार डेरिवेटिव कर लिया, लेकिन फिर भी कांस्टेंट एज इट इज है, एलिमिनेट नहीं हुए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सोल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, हम इक्वेशन 2 और 3 को सोल्व करेंगे, इनके कोफिशिएंट इक्वल करके एक बार a इंटू e टू द पावर 3x की वैल्यू निकाल लेते हैं ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, सेकंड केस में b इंटू e टू द पावर 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं और दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो उस सिचुएशन में a और b एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 2, सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 2। अब कैसे सोल्व करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। सपोज आप b के कोफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हो, तो इक्वेशन 2 में b, ये जो सेकंड टर्म है हमारी e टू द पावर -2x, इसका कोफिशिएंट है -2b और यहाँ पे e टू द पावर -2x है +2b। तो इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 3 के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2y डैश इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2y डैश इज इक्वल टू 6a e टू द पावर 3x, 6a e टू द पावर 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4b माइनस 4b e टू द पावर -2x। अब इनको ऐड कर लेंगे इक्वेशन 3 को, और सपोज आप इसको इक्वेशन 4 कह रहे हो, इनको ऐड कर लेंगे, एडिंग 3 एंड 4, 3 को 4 को ऐड कर लेंगे, वी गेट y डबल डैश प्लस 2y डैश। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, 9a e टू द पावर 3x, 6a e टू द पावर 3x, तो ये 15a हो गया, ये लाइक टर्म है, ऐड हो जाएगी 9a और 6 से 15a e टू द पावर 3x, और ये टर्म कैंसिल हो गई, प्लस का 4b e टू द पावर -2x माइनस का 4b e टू द पावर -2x कैंसिल हो गया,
यहां से आपने a e टू द पावर 3x की वैल्यू निकाली 1/15 इंटू y डबल डैश प्लस 2y डैश, इक्वेशन 5 ऐड करने पर आपके पास a इंटू ई टू द पावर 3x की वैल्यू आ गई। अब सेम प्रोसेस में a e की पावर 3x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन 2 को नेक्स्ट टाइम में इसी इक्वेशन 2 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 9a बन जाएगी। तो आप इसी इक्वेशन 3 को नेक्स्ट स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 3y डैश इज इक्वल टू 9a e टू द पावर 3x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो 2 3 जा 6b e टू द पावर माइनस 2x, इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 6 को सोल्व करना है। सबट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम, सबट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 3। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड तो y डबल डैश माइनस 3y डैश इज इक्वल टू, आप माइनस कर रहे हैं साइन चेंज हो जाएंगे, 9a और 9a ये टर्म फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल हो गई, प्लस का 4b e टू द पावर माइनस 2x और ये प्लस हो जाएगा। जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस का हो जाएगा तो 4 + 6 10b e टू द पावर माइनस 2x। आपने इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 6 किया था, y डबल डैश माइनस 3y डैश इज इक्वल टू 9a e टू द पावर 3x माइनस 9a e टू द पावर 3x कैंसिल हो गया, साइन चेंज हो गया तो माइनस 6 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4b प्लस का 6 में 10b e टू द पावर माइनस 2x। दिस इंप्लाइज यहां से आप b e टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू y डबल डैश माइनस 3y डैश, इक्वेशन 7। यूज इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7 इन इक्वेशन नंबर 1। आपने इक्वेशन 5 की इक्वेशन 7 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। वी गेट y इज इक्वल टू a e टू द पावर 3x, a e टू द पावर 3x की वैल्यू इक्वेशन 5 में है 1/15 इंटू y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस b e टू द पावर माइनस 2x। तो b e टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू है 1/10 y डबल डैश माइनस 3y डैश। इनको सोल्व करेंगे 15 और 10 एलसीएम लेना चाहे एलसीएम ले ले, या यूं भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई इक्वेशन मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 30। आप 15 का 10 का एलसीएम निकालेंगे, 15 का और 10 का एलसीएम निकालेंगे आप तो ये 30 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन थ्रू आउट बाय 30। हम इस पूरी इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं विच इज एलसीएम ऑफ 15 एंड 10। जो आपका 15 और 10 का एलसीएम आया 30, पूरी इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई करिए तो 30y इज इक्वल टू, आप 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 2 30 तो 2y डबल डैश प्लस 2 2
टू जा 4y डैश प्लस 30 से मल्टीप्लाई करें 10 3 जा 30 3y डबल डैश और माइनस 3 3 जा 9 9y डैश। अब 2y डबल डैश प्लस में 3y डबल डैश, ये हो गया आपका 5y डबल डैश 5y डबल डैश 2y डबल डैश प्लस में 3y डबल डैश 5 प्लस के 4y डैश माइनस का 9y डैश माइनस का 5y डैश इज इक्वल टू 30y। 5 से फिर दोबारा से डिवाइड कर दीजिए, थ्रू आउट 5 से डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगा y डबल डैश माइनस में y डैश और इज इक्वल टू 6y। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 6y, वो 6y ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट साइड में आपकी माइनस का हो जाएगा माइनस 6y इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0 इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और आपने नोट किया यहां से कांस्टेंट एलिमिनेट भी हो गई। तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि आपने 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर लिया और कांस्टेंट एलिमिनेट हुए नहीं, तो इनको हम आपस में सोल्व भी कर लेंगे और पूरा ही a e टू द पावर 3x की वैल्यू और b e टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 1 में पुट कर दिया और इसको सोल्व कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट ले रहे हैं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे। हाइपरबोला विद फोकी ऑन x axis and center at origin note that the equation of hyperbola with both focus on x axis and center at origin is x square upon a square minus y square upon b square इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1। यहां ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन 1 2 टाइम्स। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स both sides। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन में ए स्क्वायर कांस्टेंट है माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y बी स्क्वायर कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट है माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y बी स्क्वायर कांस्टेंट है y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx। आप इस dy अपॉन dx को y डैश भी लिख सकते हैं। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 वी गेट x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y अपॉन b स्क्वायर इनटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। इसको एक बार दोबारा से लिख रहे हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि दो कांस्टेंट थे
और हमने डेरिवेटिव एक बार किया है तो एक बार डेरिवेटिव और भी करना है हमें। अब एक डेरिवेटिव अगेन differentiating the above equation with respect to x, we get 1 upon a square constant, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट। यहां पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यूवी मेथड, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, dy अपॉन dx का डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। एक बार रिपीट कर रहे हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, प्रोडक्ट टू लगाया, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वी गेट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर